अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 31 मई और 31 मई 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज 31 मई महीने का आखिरी दिवस तो है ही। अगले दिन जो है हम लोग आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको मैं पूरे मई महीने के सुपर 50 करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दूंगा। एक नेशनल इंटरनेशनल के भी सुपर 50 करंट अफेयर होंगे और हरियाणा के भी सुपर 50 करंट अफेयर होंगे पूरे मई महीने के। तो आप बने रहे मेरे साथ में। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक तो कर लीजिएगा। हाँ, मेरा स्टार IQ यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पे यूपीएससी के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है, आर्टिकल्स है स्पेशली यूपीएससी से रिलेटेड, वो मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। और अगर आप लोगों को यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, वो भी अगर आपको देखना है तो जो मंडे से जो है मैं आपके वहां पे हर रोज क्वेश्चन डालना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे देखिएगा मैं सिंपल क्वेश्चन SC HSSC लेवल के करवा रहा हूँ। वहां पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। यूपीएससी के प्री लेवल के अब तक के आए हुए लगभग कई सालों के पेपरों को हम लोग टॉप 5 या टॉप 10 ईयर्स को जो है हम लोग वहां पे करने वाले हैं। पहले हम लोगों की स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम लोग प्री के पेपर के बारे में सारे करेंगे। प्री अगर आपका अच्छा सा हो गया फिर मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा, मेंस में कैसे लिखा करते हैं और किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, जीएस पेपर के बारे में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह है। तो पहले प्री लेवल की सारी हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है स्पेशली फॉर यूपीएससी, IAS, IFS, IPS, उन्हीं के रिगार्डिंग जो है तैयारी करना चाहता है तो वो प्लीज़ वहाँ पर आइएगा और उस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी तो ये चीज़ें चल ही रही है आपकी। हाँ, अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हो तो डिटेल आर्टिकल पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर के तो भी वहां पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? अभी तक 61,15,233 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 3,69,566 हो चुकी है। वहीं इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या जो है वो 27,12,744 पहुंच चुकी है। अच्छा जी, दुनिया भर में कोरोना वायरस की संख्या तो बता दी आपको मैंने। अमेरिका के अंदर कितनी है अभी? तो अमेरिका के अंदर तकरीबन 18 लाख होने ही वाली है और मरने वालों की संख्या 1,04,633 है। अच्छा, ब्राजील 2 नंबर पे है, रशिया 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे स्पेन है। इसी लिस्ट में अगर देखा जाए हमारा प्यारा भारत जो है वो 9वें स्थान पे है। भारत के अंदर अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 1,81,827 केसेस हो चुके हैं और आज देखिएगा एक दिन के अंदर 8332 केस आए हैं और मरने वालों की संख्या 5,185 पहुंच चुकी है। प्यारे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का आंकड़ा जो है लगभग 2000 होने ही वाला है। 1923 केस हो चुके हैं टोटल और मरने वालों की संख्या अब टोटल 20 हो चुकी है। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है? तो हरियाणा में कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए रक्षक की रक्षा कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा हरियाणा के अंदर जितने भी वॉलेंटियर्स है, इस कोरोना के वॉलेंटियर्स अलग से बने हुए हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स बने हुए हैं और अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हालांकि इनके साथ में बहुत सारी कार्यकर्ता महिलाएं भी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, साफ सफाई वाली भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि घर घर जाके जो है वो सैनिटाइजर और ट्रिपल लेयर मास्क और फेस शील्ड, साबुन, दस्ताने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किट वगैरह जो है बांट रहे हैं। और अब तक तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा जो है हरियाणा और दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मी जो है उन्होंने ये किट वगैरह जो है वो बांट दी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आए भूकंप के दौरान हरियाणा में भूकंप का केंद्र कौन सा जिला रहा है? तो अभी हाल ही में भूकंप आया था, आप सभी को पता है, और भूकंप का केंद्र जो रहा था हरियाणा में रोहतक रहा था। सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट रोहतक तो चलो आपको पता लग गया होगा, लेकिन रोहतक के कौन से गाँव में रहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही बार 2 भूकंप आए थे। देखिएगा 2 बार झटके देखने को मिले थे। 30 मई की रात को आए थे ये और 52 मिनट के अंतराल पे आए थे ये 2 भूकंप। दोनों ही रोहतक से बहादुरगढ़ की ओर जो 17 किलोमीटर दूर एक सांपला का चुलियाना जो क्षेत्र है ना, वो इसका केंद्र रहा था। तो आपको पेपर में ये चीजें मिल सकती है, प्लीज इसे थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा।
पहला भूकंप जो आया था, पहला झटका देखने को मिला था 9:08 पर, और इसका रिक्टर स्केल पे जो इसकी पैमाना दर्ज किया गया वो 4.5 इसकी जो है वो रीडिंग नोट की गई। ध्यान दीजिएगा, रिक्टर स्केल जो होती है वो 0 से लेके 9 तक होती है। भूकंप का मीटर जो होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, और उसको मापते किस पे, हम रिक्टर स्केल पे मापते हैं। तो रिक्टर स्केल 0 से 9 तक है, 0 सबसे कम, 9 सबसे ज़्यादा। इसमें 4.5 जो है वो झटका इस तीव्रता का आया था, हालांकि ये ज़्यादा ही होता है। 6, 6.5 का गुजरात का आया था, उसमें तो तबाही हो ही गई थी, आपने देखा था। और नेपाल का 7 के आसपास था, वहाँ तो बिल्कुल तहस नहस हो गया था। और दूसरा था 10 बजे के आसपास आया था, जिसकी तीव्रता थोड़ी कम थी, 2.9 रही थी, और इसकी गहराई 3.3 किलोमीटर थी। इसके अलावा ये रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, उत्तर प्रदेश, इन कई जिलों के अंदर जो है ये झटके महसूस किए गए थे। रोहतक की बात की जाए तो रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा में रोहतक, कालानौर, महम और घड़ी सांपला का नाम आता है। उपनाम में हरियाणा की शुगर सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी, एजुकेशन हब का नाम आता है। और उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम के अंदर है। अगला सवाल कि हरियाणा के एकमात्र किस विश्वविद्यालय में कोरोना मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक दवा से किया जा रहा है? तो आयुर्वेदिक दवा से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब श्री कृष्णा तो आपको याद रह जाएगा कि आयुर्वेदिक की कृष्णा भगवान से, ऐसे आप लिंक बना लीजिएगा माइंड में। और एक चीज़ इन्होंने देखी, ऐसा नहीं है कि 100% ये जो है आयुर्वेदिक पे डिपेंड है, ये साथ के साथ एलोपैथिक पे भी डिपेंड है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखिएगा 3 टाइप की चीज़ें हैं, 3 टाइप की मेडिसिन या हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे आते हैं। एक एलोपैथिक होता है, एक होम्योपैथिक होता है, एक आयुर्वेदा होता है। एलोपैथिक वो होता है जो दवाई दी और उसके थोड़ी देर बाद में ही रिजल्ट हमें आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कॉमीफ्लैम वगैरह या जो भी टेबलेट वगैरह यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इंजेक्शन वगैरह, जो ये विधि है ये एलोपैथिक है। होम्योपैथिक के अंदर आपने देखा होगा कुछ ऐसी टेबलेट्स होती है जिनको हाथ से छुआ नहीं जाता, कागज वगैरह से वो देते हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, तकरीबन 4, 5, 6 महीने तक लग जाते हैं। और तीसरा फिर आयुर्वेद आता है। तो आयुर्वेद तो बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियों से ही तैयार किया जाता है। हालांकि होम्योपैथिक के अंदर भी आयुर्वेद का काफ़ी हद तक यूज़ है, लेकिन फिर भी वो एक मिक्सअप मान लीजिएगा, मीडियोकर मान लीजिएगा एलोपैथी और आयुर्वेदा का। आयुर्वेद का रिजल्ट तो आने को 6 महीने में भी आ जाए, 2 में भी आ जाए और साल में भी आ जाए, तो एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं। और ये चीज़ नोटिस भी की गई है, नारनौल में 180 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जो है वो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाई दी गई थी। उनमें से 70 का जो टेस्ट किया गया तो पहले ही टेस्ट में वो नेगेटिव आ चुके थे। और दिल्ली में चौधरी ब्राह्मण प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज में भी जो है इसका निरीक्षण किया गया है। अब श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2017 के अंदर हुई थी, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये पड़ता है कुरुक्षेत्रा में। कुरुक्षेत्रा की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में थानेसर, शाहाबाद, पेहोवा और लाडवा का नाम आता है। और उपनामों में धर्मनगरी कहते हैं कुरुक्षेत्रा को, हम वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं। मंदिरों की बात की जाए तो बिड़ला मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर और देवी कूप भद्रकाली मंदिर। अब सर्वेश्वर महादेव मंदिर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्थानेश्वर के साथ भी महादेव लगता है, लेकिन सर्वेश्वर के साथ तो लगभग एग्जाम में लगा ही आया है। अच्छा, मेलों की बात की जाए तो पेहोवा का मेला और मारकंडा का मेला, ये भी आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस रोग से पीड़ित नागरिकों को पेंशन देने का निर्णय किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कैंसर और किडनी, इन दोनों से पीड़ित रोगों को जो भी रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, उनको पेंशन देने का निर्णय लिया है। और कितनी पेंशन? 2250 रुपये जो है पर मंथ जो है पेंशन देने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार की किस योजना की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले की गई है? भाई भारत में सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की गई है, तो उस योजना का नाम है एक देश एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना जो है वो सबसे पहली बार शुरू की गई है। अब उन्होंने ये साथ के साथ देखिएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरुआत तो हुई है ही है।
अब ये योजना है क्या? ये एक ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा। जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से ही जो है वो लिंकअप हो जाएगा, मोबाइल नंबर के साथ में भी लिंक हो जाएगा, और उसको जो भी सुविधाएं मिलनी होती है वो अब आधार कार्ड पे ही जो है वो मिल जाएगी। मतलब वन कार्ड हो गया ये सिस्टम, एक देश एक राशन कार्ड योजना, ठीक है। और इसको पोर्टेबिलिटी सिस्टम के तहत जो है लोगों तक वितरित किए जाने का प्रावधान जो है वो भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में हरियाणा में किन शिकायतों के निपटारे के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है? तो ऑनलाइन शिकायत जो निवारण प्रणाली शुरू की गई है वो पेंशन से संबंधित वाली है। अब पेंशन वाली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेचारे बुजुर्ग हैं उनको कईयों को पेंशन नहीं आ रही है, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। इससे जुड़े हुए मामले जो हैं वो हरियाणा के प्रधान महालेखाकार कार्यालय से जो है वो शिकायतों को निपटाने के लिए ऑनलाइन जो प्रणाली जो है शुरू की गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? तो किसकी अनिवार्यता को खत्म किया है भाई? 5 स्टार मोटर की अनिवार्यता को जो खत्म कर दिया है। पहले जो है नेसेसरी कर दी थी ये 5 स्टार मोटर लगाना, लेकिन अब जो है ये खत्म कर दिया। तो किस लिए ख़त्म किया? जिस गुजरात की कंपनी को 5 स्टार मोटर बनाने का ऑर्डर दिया था उसने मोटर बनाना ही बंद कर लिया। मज़े ही आ गए, मैं कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना बच्चे के चिढ़ाने वाली बात है, छोटा ये ले तो ये, बड़ा ले तो ये, ऐसे ठोस से दिखाते हैं ना, हाँ वो वाली बात होगी। मज़े ही आ गए। तंग कर रखा था कि 5 स्टार मोटर लगाइए, 5 स्टार मोटर लगाइए। कोई बात नहीं, चौड़े होके पहले तो कह दिया कि 5 स्टार मोटर लगानी है, फलाना दिमगाना। जिस कंपनी को ऑर्डर दिया उसने कहा हम तो बनाते ही नहीं है। अब क्या कहा, 3 स्टार लगा लो और 4 स्टार लगा लो और सिंगल स्टार लगा लो और कोई बिना स्टार वाली लगा लो, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से ले आओ। पहले कहते हमसे खरीदनी पड़ेगी, फलाना दिमकाना, मतलब खूब चौंचले किए थे। मजे ही आगे, मैं कह रहा हूँ। खूब मुंह पे लगाए इनका थप्पड़। ये कौन से मंत्री है किन्होंने घोषणा की थी? हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने घोषणा की थी, और 4868 किसानों को ये इन्होंने कहा है कि 15 जून तक बिजली के कनेक्शन हम लोग जो है दे देंगे, तुम कुछ ही दे दो। लेकिन मज़ा आ गया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई एक प्रकार की। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में धारा 144 लागू की गई है? हरियाणा के जो पलवल जिला है वहाँ पे धारा 144 लागू की गई है। बी ऑप्शन सही है। ये किस लिए की गई है? टिड्डी दल के लिए, ठीक है। अब आपको टिड्डी के बारे में तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाई देने वाला हूँ कल परसों तक, ठीक है, कि किस टाइप का खतरा है, ये कहाँ से आई है, सबसे इनका साइज़ कितना होता है, कितना ये खाना खाती है, साइंटिफिक इनका नेम क्या है, किस वजह से ये इतनी महामारी बन रही है इनके दिमाग में। इनके अंदर एक रसायन होता है, वो उस रसायन का नाम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, हम सारा सीखेंगे। अब 1973 की धारा 144 के तहत जो है ये पेस्टिसाइड के प्रबंध करने के लिए मेन मटेरियल मशीन के मांग के आपूर्ति के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पलवल की बात करते हैं। पलवल की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई थी। क्षेत्रफल 1357 वर्ग किलोमीटर है। पलवल, होडल, हथीन और पृथला जो है यहाँ की विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा की कॉटन सिटी भी कहते हैं इसे, और हरियाणा की शुगर सिटी के नाम से पुकारते हैं। हरियाणा में मलेरिया पर नियंत्रण पा लेने वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर जो है वो मलेरिया पे नियंत्रण पा लेने वाला जिला है नूंह। ए ऑप्शन सही है। अब देखिएगा 2015 में मलेरिया के केस देखे गए थे वहाँ पे 6600, 2016 में हो गई ये 5000, 18 के अंदर हो गई ये 1964, और 19 के अंदर हो गए 942 ही, और 2020 के अंदर केवल 12 ही रह गए हैं ये। तो ये देखने को मिला है कि ये धीरे धीरे ना के भी बराबर हो गए हैं। तो नूंह के अंदर जो है मलेरिया पे कंट्रोल पाया गया। मलेरिया किस वजह से होता है भाई, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा, किस मच्छर से होता है, ठीक है। चलिए आप लोग 5 क्वेश्चन बताते हैं, मैं ही बता देता हूँ आपको। मलेरिया मादा एनोफ्लीज से होता है, प्लाज्मोडियम से फैलने वाला है, ये प्रोटोजोअल डिजीज है। तेज कड़ाके की ठंड लग के इसमें बुखार होता है, और अल्टरनेट डेज पे बुखार आता है। अगर आज बुखार आ गया तो कल नहीं आएगा, कल आ गया तो परसों नहीं आएगा, और तकरीबन शाम के टाइम ही इसका बुखार जो है देखने को मिलता है। 1952 से पहले मलेरिया जो था एक महामारी था, और यूँ कहिएगा जैसे आज एड्स का कोई इलाज नहीं है या कोरोना का कोई इलाज नहीं है, वैसे ही जो है मलेरिया का कोई इलाज नहीं था। लेकिन 1952 के बाद में तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में सिनकोना नाम का एक ट्री पद मिला, और ट्री का एक छाल जो उतारी, और उसका नाम है क्विनेन। क्विनेन की दवाई बनाई गई, और वर्तमान में क्विनेन जो है वो मलेरिया की एक दवाई है। और वर्तमान में हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं।
नू की बात की जाए तो नू की स्थापना जो है 4 अप्रैल 2005 को हुई है। इसका पहले नाम मेवात हुआ करता था, 2016 में बदल के नूह कर दिया इसका। 1507 इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। 2016 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदला है। पुराना नाम इसका मेवात और इससे भी पुराना सत्यमेवपुरम के नाम से पुकारते हैं। पर्यटन स्थलों में झूलती मीनारें हैं, कोटला झील है, उजीना झील पेपर में बहुत बार आई है, याद रखिएगा, और गांधी पार्क है। हरियाणा में कितने वर्ष बाद सबसे अधिक पश्चिमी विक्षोभ आने का रिकॉर्ड टूटा है? तो पश्चिमी विक्षोभ आने का रिकॉर्ड टूटा है 4 साल बाद। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, इसको हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से भी पुकारते हैं। ये भूमध्य सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर से होके हवाएं गुजरती है। जनरली ये सर्दियों के दौरान ही आती है। जम्मू कश्मीर में जब ओले बर्फ वगैरह पड़ती, हालांकि जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और हमारे इस क्षेत्र में ओले पड़ते हैं या बारिश होती है। तो सर्दियों में कभी भी बारिश होती है हमारे इस इलाके में तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। मैंने पश्चिमी विक्षोभ पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोलिएगा और उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो डिटेल से, वहाँ समझा रखा है। हालांकि पूरे भारत में अगर पूछा जाए सर्दियों के दौरान बारिश कहाँ होती है तो उसका जवाब रहता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक तट है कोरोमंडल तट, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। लेकिन इधर हमारे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी और कुछ हद तक जो है वो बिहार का भी इलाका जो है वो शामिल है इसके अंदर। चलिएगा 5 सवाल आपके लिए है। पहला है कि अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा में, अंबाला में, कैथल में और पंचकुला में। अगला है हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब शुरू हुई है? 8, 10, 5 और 15 में। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा के किस नहर पे बनी है? भिवानी पे, भाखड़ा नहर पे, गुड़गांव नहर या पश्चिमी यमुना नहर। NH71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? रोहतक करनाल, रोहतक अंबाला, रोहतक पानीपत और रोहतक फरीदाबाद। और हरियाणा के भिवानी जिले में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? दौलतराम गूस ने, राधा कृष्ण वर्मा ने, बलदेव सिंह ने और बाबू दयाल शर्मा ने। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ यूट्यूब चैनल का लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। सुनील स्टार सर जो, या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से है, या उसी स्टार IQ नाम का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे लिंक हो जाइएगा। डायरेक्ट ही आपको वहाँ पे वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा स्टार IQ एजुकेशन, आपको इजीली मिल जाएगा। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।